अगर रोड कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, अगर ट्रेन कनेक्टिविटी अच्छी रहेगी, टूरिज़्म का इतना बढ़ाव हो जाएगा जिसमें मुझे लगता है हमारी अपनी खुद परेशान हो जाएगी। भाई देखिए, जिस माँ के 7 बच्चे होते हैं, अगर उस माँ को 7 बच्चे ना पूछें तो वो दर होती है। गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है, लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स है वो यूटिलाइज करने को तैयार नहीं। सैंड आती है, वो भी आती है, पहलगाम से वो लिदर निकलती है, वो भी इधर हमारे वुलर में आती है। तो वुलर का बचना मेरे अंदाज में, मेरे ख्याल में मुश्किल है। आदाब नाजरीन, रूबरू का आज का शुमारा लेकर मैं यास्मीन मंजूर आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे प्रोग्राम का मुद्दा मकसद है लोगों की बात आला हुकाम तक पहुंचाना। तो आइए जानते हैं क्या कुछ मसाइल है इनके, और करते हैं अपनी पूरी कोशिश इनके मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाना और उनका जल्द से जल्द अजाले की। तो आइए करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत, बढ़ाते हैं अपने प्रोग्राम को आगे। अभी ये इंडिया के साथ पूरा कनेक्ट नहीं हो पाया है। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी हमारा जो रेलवे का जो कनेक्टिविटी है वो सिर्फ बानियाल तक है। अब ये है कि रेलवे का जो सफ़र है, इस सफ़र को रेलवे को हम कह सकते हैं मदर ऑफ ट्रैवल। तो आपके वसादत से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाला हुकाम को कि जितना भी जल्दी हो सके रेल कनेक्टिविटी जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ वेरी वेल ऑन प्लेस, इट शुड बी वेरी वेल ऑन प्लेस एज सून एज पॉसिबल, सो दैट हमारा जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ावा मिले। और ये देखिए कि इन्होंने क्या हाल बनाया है उस रेलवे स्टेशन का, जिस रेलवे स्टेशन में हमें अब शर्म आती है उस रेल में भी जाने की। इस तरह ये मदर ऑफ ट्रैवल जो है, ये ट्रेन, इसकी बेकदरी अगर हम खुद करेंगे, इसके शीशे तोड़ेंगे, इसके दरवाजे तोड़ेंगे, इसकी रिपेयरिंग कौन करेगा? ये बात हम गवर्नमेंट को कैसे ठोंसेंगे? तो वो अगर कुछ रेलवे मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हमें स्टेट गवर्नमेंट यूएटी को कुछ गिफ्ट देना चाहती है, उस हिसाब से हम ये समझेंगे कि हमारे एक आम इंसान को फ़ायदा हुआ। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफ़र में रहा। दिस इज़ डेडिकेटेड टू ऑल कश्मीर, जो भी कश्मीर के लोग हैं, दीज लाइंस। तो बात है रेलवेज़ पे, रेलवे कनेक्टिविटी अफेक्टिंग बिजनेस एंड एजुकेशन। इस पे थोड़ा बहुत मैं बात करूँगा। सब ने बोला कि एक पॉजिटिव्स बोले, एजुकेशन कैसी हमारी डेवलप होगी रेलवे कनेक्टिविटी से। रेलवे कनेक्टिविटी यहाँ से जा रही है, जो कि हमारे एक अजीज़ ने कहा कि वो कुपवारा जा रही हैं वाया बारामूला, वाया बारामूला जा रही हैं, जो कि इन्होंने बोला फ्रूट मंडी एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पूरे कश्मीर में, पूरे कंट्री में और पूरे वर्ल्ड में हमारी फ्रूट मंडी मशहूर है इस टाइम। तो वाया फ्रूट मंडी कनेक्ट अगर रेलवे हमारी होगी तो इस पे इस पे नज़र रखिए, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्लान है इस रेलवे को कनेक्ट करना बारामूला से, कुपवारा को लेना बारामूला से। अगर हम ये फ्रूट मंडी से लेंगे ये कनेक्टिविटी, तो कुपवारा भी पहुँचेगी और कम डिस्टेंस से पहुँचेगी, कम डिस्टेंस से कुपवारा पहुँचेंगी अगर ये वाया फ्रूट मंडी जाएगी रेलवे। जैसा कि सभी ने बात की, यहाँ पे हमारे 2 इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जब हम कश्मीर की बात करते हैं। पहला है टूरिज़्म और दूसरा है फ्रूट इंडस्ट्री। और बहुत सारे जो यहाँ पे बैठे लोग हैं उन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ की जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो किस तरह से बूस्ट हो सकती है, इसी तरह से जो है हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो भी इससे बूस्ट हो सकती है। मैं थोड़ा टूरिज़्म के हवाले से बात करूँगा। हमारे पास जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है इस वक्त प्रेजेंटली हमारे, जो कि हमें रेस्ट ऑफ द कंट्री से जो है कनेक्ट करते हैं, एक तो है हमारा जो ट्रांसपोर्ट है थ्रू जो एयर, और दूसरा जो है बाय रोड, जो मतलब नेशनल हाईवे जो है। आप देखिए जो मतलब एक आम टूरिस्ट होता है, मैं आम टूरिस्ट की बात करता हूँ। आम टूरिस्ट जब भी हमारे इन रोड्स की बात करता है तो ये हॉरेबल रोड्स है, तो वो कहीं ना कहीं पे डर महसूस करता है यहाँ पे कश्मीर आने में। और दूसरा, अगर वो एयर ट्रैवल के बारे में सोचे तो वो उसके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर
रेलवे कनेक्टिविटी हो जाती है तो इससे क्या होगा, जो आम जिसकी तमन्ना है कि वो कश्मीर को देखना चाहे, तो वो एक चीप रेट्स में और जल्द ही जो है सेफली जो है कश्मीर पहुंच सकता है। तो इससे मैं समझता हूं कि यहाँ का जो टूरिज़्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो जाएगी। तो लेकिन मसला ये है कि इसको जो है जल्द से जल्द जो है, जो इस वक्त अभी काम भी चल रहा है इस पे, तो जल्द से जल्द इसको रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है कनेक्ट किया जाए। जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, डेवलपमेंट ऑलवेज हैज़ टू बी अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आएगी, आपने रेलवे बनाया, आपने रोड्स बनाए, सो इट्स फॉर पीपल, इट्स फॉर वी पीपल। तो जब हम लोगों में ये कॉन्शियसनेस ही नहीं है, रेलवे क्या है, इसको हमने बचाना कैसे है, टिकट क्या होती है, हमने कैसे खरीदना है, टैक्स कैसे हमारे कामों में लगता है, सो या हमारी फलाह बहबूदी के लिए होता है, बाकी डेवलपमेंटल चीज़ों के लिए होता है, आई थिंक तब तक कोई भी प्रोजेक्ट इट्स लाइक अ फ्लॉप। आप 10 दिन प्रोजेक्ट बनाएंगे और 11वें दिन वो लोग उसको 10 लोग बनाएंगे, 11 लोग उसको तबाह कर देंगे। सो इट्स लाइक दैट। और इस सब का एक सोल्यूशन है जो मुझे लगता है हर किसी के लिए एप्लीकेबल होगा, दैट इज़ एजुकेशन। और एजुकेशन वो वाली सिर्फ हमारी किताबी एजुकेशन ही नहीं, इट्स अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली। हमारी अपने लिए, अपने समाज के लिए, दूसरों के लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। और जब एजुकेशन आएगी, जो हेल्थ का मुद्दा आपने छेड़ा, मुझे लगता है व्हेन अ लेडी, अगर हम वुमेन की बात करें, गर्ल्स की बात करें या ओवरऑल हमारे यूथ की बात करें, तो इफ़ दे आर एजुकेटेड तो जाहिर सी बात है वो उतना इक्विप्ड होंगे, उतना स्किल्ड होंगे, वो अपने मेजॉरिटी मसले वीकेंड से खुद ही हल करेंगे, चाहे किसी भी लेवल के हो। दे विल बी स्किल्ड एट दैट लेवल। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो विंटर में बहुत ही हार्श होती है, और ख़ासकर जो हैवी स्नोफॉल होता है उसकी वजह से, चूँकि हमारा एक ही नेशनल हाईवे है जहाँ से जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है वो आती है। आप देखिए विंटर में कितने एक्सपेंसिव हो जाते हैं, ख़ासकर हमारे जो ईटेबल्स है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं। अगर रेलवे कनेक्टिविटी हो जाती है तो हमें इस हार्श विंटर में जो है मतलब कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये हमें बहुत ही सस्ते दामों पे मिल सकते हैं। जितना भी हमारी कनेक्टिविटी, और हम एक रिक्वेस्ट करते हैं एलजी गवर्नमेंट से कि जल्द बर जल्द जम्मू और बारामूला की रेल कनेक्टिविटी, अब 25 आपने कहा 2025, वाई 2025? ये 26 में नहीं हो सकता है अगर डे नाइट काम चले। ये 23 में नहीं हो सकता है अगर डे नाइट काम चले। ये कौन सी बड़ी बात है कि भाई रेलवे को जम्मू से मिलाना है तो हम 2025 की डेट देखें? इसको जल्दी करें। हमारे बच्चे जो सफ़र कर रहे हैं वो सफ़र ना करें। हमारे बच्चे जो एजुकेशन को लेना चाहते हैं तो जल्दी ले लें। और ये भी हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर हमारा बच्चा यहाँ से बारामूला से जो स्टूडेंट है, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, जो बारामूला से बच्चा जा रहा है बनाल तक, और यार उनको 50% किराया तो माफ़ करो। स्टूडेंट की बात करता हूँ, बाकी पूरी स्टेटों में है। एक ही स्टेट है कश्मीर जहाँ पर यहाँ 50% किराया नहीं है, फुल बच्चों को किराया देना पड़ता है। ये स्टूडेंट है भाई, इनका भी तो ख्याल रखो। और एक डायमेंशन भी जो है यहाँ पर मैं इसका जो है वो जो मेरे ख्याल से वो नहीं डिस्कस किया गया, वो ये है कि हमारा जब हम कश्मीरी कल्चर की बात करते हैं, हमारा एक यूनिक कल्चर है और हमारा एक्सपोजर नहीं है जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है, उनका कल्चर जो है वो डिफरेंट है। जब भी किसी और कल्चर से बहुत तादाद में लोग किसी दूसरे कल्चर में आ जाते हैं तो इससे क्या होता है, एक्लचरेशन का प्रोसेस हो जाता है, यानी एक तीसरा कल्चर जो है वो डेवलप होता है। तो उससे जो है मेरे ख्याल से अगर कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी तो हमारा कल्चर जो है, क्योंकि इंडियन कल्चर इज़ वेरी रिच कल्चर और बहुत सारा डाइवर्स कल्चर है, तो मेरे ख्याल से कल्चरल रिचनेस जो है वो भी रेलवे कनेक्टिविटी से जो है हो सकती है। विलेज लेवल पर सेहत की सहूलियात को बढ़ाने के लिए, अपडेट करने के लिए किन इक़दामात की ज़रूरत है? मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे हमने एक 2-3 महीने एक वर्कशॉप्स किए, हमने एक मेडिकल कैंप्स किए। ऐसा एरिया है हमारे सोपोर में, बस 10-15 किलोमीटर दूर है, उतना नहीं है। जैसे कि हमने इरफान साहब ने भी बोला कि टूरिस्ट डेस्टिनेशन, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन रामपुर, राजपुर, और एक एरिया है सेरहार नाम है उसका, बोटिंग साइड से पड़ता है वो एरिया। 2 महीने पहले हम वहाँ गए, 3 महीने पहले हम वहाँ गए। वहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट अभी भी सिर्फ
15 किलोमीटर दूर हैं सोपोर से। उनका कंसेप्ट है, उनको दवाई जब लानी होती है वो पैदल, वहाँ पे कनेक्टिविटी भी नहीं थी, गाड़ी की कनेक्टिविटी, दवाई जब लानी होती है वो नीचे आते हैं, नीचे वाले विलेज में गोडूम पे आते हैं या पैदल आते हैं, फिर वो कनेक्ट, उनका कॉन्सेप्ट है वो डब्बों में देखते हैं, ये दवाई चाहिए, इस डब्बे में जो ये दवाई है ये सिर की है, ये है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। तो हमने पहली बार वहाँ पे BMO सोपोर जो है उनको लिया, मेडिकल टीम ली, वहाँ पे वुमेंस के साथ एक वर्कशॉप्स हुए, वुमेन हेल्थ के रिलेटेड या जनरल चेकअप हुआ। तो पहली बार वो कंसेप्ट हमने वहाँ पे उनको दिखाया, डॉक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, ये चीज़ क्या, दवाई कैसे होती है, टेस्ट क्या होते हैं। तो गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। वहाँ पे हमने BMO साहब को रिक्वेस्ट की थी कि हफ्ते में एक बार आप डॉक्टर साहब वहाँ पे उस विलेज में रखिए, हफ्ते में एक बार एटलीस्ट, जो भी कोई भी मरीज़ हो, कोई भी माँ बहन हो, तो उसका चेकअप हो सके। अगर हम अपनी इंटरव्यू दे, अपनी भाषा बोले, हम क्रिटिसिज्म करें तो अम्बल कुछ ना हो, तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि हमारा बोलना भी अच्छा है। मैं आपको एक रीसेंट एग्जांपल देता हूँ, कश्मीर की बात करता हूँ। हमारे कश्मीर में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट जो है सोहरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसको हम शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट से माना जाता है। पिछले 3 महीने से वहाँ CT स्कैन की एक मशीन चल रही है, जबकि 3 मशीनें वहाँ पर लगी हुई हैं, बट वर्किंग आर्डर में एक मशीन है। आप बोलेंगे सरदार जी आप क्या सट्टा मार रहे हो, भाई एक मशीन है वहाँ पर, आप कैसे बोल रहे हो? मैंने वहाँ पर 2500 रुपये CT स्कैन के लिए पैसा भी भरा और बोलते हैं 2 महीने के बाद नंबर आएगा। देन आई वेंट टू सुप्रीडेंट, मैंने कहा साहब बताइए क्या बात है? कहता जी गवर्नमेंट हमें पैसा नहीं दे रही है, दो जो हमारी CT स्कैन मशीन है उनको ठीक करें। और वहाँ पे आप यकीन मानो पुलिस से लोग आके एक महीने बैठे थे, रजौरी से आकर लोग बैठे थे। तो ये हमारा मेडिकल का हाल है। मैं 2 हाथ जोड़ के अपील करता हूँ गवर्नर साहब से, क्यों ही इज़ ए किंग ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, कि थोड़ा सा ध्यान उन जगह पे पाए, उन मशीनों को देखें क्यों नहीं चल रही है, वो वजह क्या है। और इतने लोग सफ़र करते हैं, किसी के पास पैसा नहीं होता है, जो पुंछ से आया होता है, जो रजौरी से आया। तो मैं पुंछ रजौरी की बात क्यों करूँ, मैं अपने कश्मीर की बात करूँ, कश्मीर वालों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। जिस मुश्किलात से अक्सर यहाँ की प्रेग्नेंट लेडीज़ बच्चा जीने के वक्त शिकार हो जाती है, वो ये है, आपने हाल ही में देखा हॉस्पिटल श्रीनगर में 2 एपिसोड एक के बाद दिगरे हुए। पहले एक औरत की मौत हुई, फिर और एक औरत की मौत हुई। क्या मैं हुकूमत से ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या डॉक्टर साहब को सीज़र करने के वक्त ये लिख के दिया जाता है आपको जो जी चाहे वो करें? अक्सर औरतें बच्चा जीने के वक्त जो उसको सीज़र किया जाता है, बहुत सारी औरतें डेथ हो जाती है। कि मेरा हुकूमत से ये सवाल है कि इनको क्यों नहीं पूछा जाता है? क्या इनको खुली छूट है? इनसे पूछा जाए कि जब आप सीज़र करते हैं सीरियसली करें और उस औरत का ख्याल रखें, ये किसी की माँ बनने वाली होती है और किसी घर का सहारा होता है। विलेज हेल्थ सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हम जब हेल्थ की बात करते हैं, हम ज़्यादातर हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, डॉक्टर्स की बात करते हैं, लेकिन हेल्थ का जो प्रीरिक्विजिट है वो है प्योर ड्रिंकिंग वाटर। अभी भी देखिए आप गवर्नमेंट की जो स्कीमें है, जल शक्ति स्कीमें, वो मेरे ख्याल से अभी भी ग्राउंड लेवल पे जो है फेल हुई है। अभी भी हमारे गांव में प्योर ड्रिंकिंग वाटर नहीं पहुंच रहा है, जो कि एक प्रीरिक्विजिट है हेल्थ का। इसी तरह से जो है आप देखिए, मैंने देखा जिस तरह से फुरकान साहब ने भी कहा कि कोई इलाका है जहां पर लोगों को पता ही नहीं है, मतलब उनको एक्सेस ही नहीं है हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए। तो इन जगहों पे क्या किया जाता है, मैंने ऑब्जर्व किया है, इन जगहों पे हेल्थ कैंप्स किए जाते हैं जनरली। लेकिन मेरा मानना है हेल्थ कैंप्स जो है इस मामले में जो है उतने सूट नहीं करते हैं जितना कि हेल्थ अवेयरनेस। रिसेंटली वहाँ पे विंटर्स में एक औरत की डिलीवरी हुई थी, उन्होंने वो पैदल नीचे जो गांव है वहाँ तक पैदल बर्फ़ में था, वो पैदल लिया था उनको, बस सिर्फ 10-15 किलोमीटर दूर है सोपोर से। तो गवर्नमेंट को चाहिए तो इस पर नज़र रखे ताकि ये चीज़ ठीक हो। शुक्रिया। मैं बोलना चाहता हूँ हेल्थ पे कि और डेवलपमेंट हेल्थ की ही, कि सर ने पहले बोला, मुझसे पहले बोला कि यहाँ पर कैंप्स हुए हमने किए फार फ्लंग एरियाज़ में सोपोर साइड से, लेकिन जो मेन डेवलपमेंट जो हो रही है, ऑल्दो हो रही है ग्राउंड लेवल पे भी हो रही है, बट सिर्फ श्रीनगर साइड से हो रही है।
कश्मीर में, नॉर्थ कश्मीर में नहीं हो रही उतनी जितनी साउथ में हो रही है, बिकॉज दे आर प्रायोरिटाइजिंग साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर से बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज हो रहा है। वो आप देख लो, हर किसी मैनर में साउथ कश्मीर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जा रहा है नॉर्थ कश्मीर से, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी और इकोनॉमिकली हर किसी चीज़ में वही हो रहा है। साउथ कश्मीर ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है गवर्नमेंट एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ कश्मीर, दैट्स इट। जब अगर हम मतलब गांव के लेवल पे देखते हैं, वहाँ पे अभी गवर्नमेंट की तरफ से दवाइयाँ मुफ्त दी जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ के बारे में हर एक चीज़ मुफ्त में मिलती है। लेकिन जब हम जीएमसी बारामूला में जाते हैं या जीएमसी श्रीनगर में जाते हैं, वहाँ पे क्या देखते हैं कि अगर कोई बाथरूम जाएगा तो वह इंसान जा नहीं पाता है कि इतनी बदबू वहाँ होती है। और दूसरी बात है कि अभी तक हमने बहुत मर्तबा सुना है कि डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में नौकरी कर रहे हैं उनको प्राइवेट प्रैक्टिस करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि वर्किंग टाइम में डॉक्टर हजरात प्राइवेट क्लिनिकों पे प्रैक्टिस करते हैं। मेरा ये सवाल आला हुकूमत से है, अगर हुकूमत की तरफ से इस चीज़ को बैन किया गया तो फिर से ये डॉक्टर हजरात वर्किंग टाइम में, ड्यूटी टाइम में प्राइवेट क्लिनिक्स पर प्राइवेट प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? आप यहाँ से निकलो 6-7 घंटे लगते हैं हमें वहाँ पर सौरा पहुँचने पे। जब वहाँ पहुँचो 1:30-2 होती है, यह तो मशीन ख़राब, मुझको तपाइल मज गस। ये चीज़ें पर ध्यान देना चाहिए। दूसरे को अच्छा, दूसरा वहाँ पर गोल्डन कार्ड तब चलता है व्हेन यू आर एडमिट इन द हॉस्पिटल। जब आप एडमिट हॉस्पिटल में नहीं है तो गोल्डन कार्ड नहीं चलता है। दूसरी बात, एक जगह सिंहपुरा कलान, नाम सुना होगा सबने, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बना है। जिसने बनाया उसको भी तारीफ़ करूँगा और मैं एलजी साहब की भी तारीफ़ करूँगा, मगर खुदा की कसम पिछले 10 साल से वहाँ पर कोई लेडी डॉक्टर नहीं है। जबकि मैंने पर्सनली बीएमओ बारामूला का 3 बार टेलीफोन किया, यह सोच लेडी डॉक्टर का लेडी डॉक्टर है, उसकी पे वहाँ सिंहपुरा में निकलती है, बट ही इज़ पोस्टेड बारामूला, अपने होम टाउन में, आपके घर के पास उसकी पोस्टिंग है। बताओ ये क्या है? हेल्थ अवेयरनेस और हेल्थ एजुकेशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इन एरियाज़ में, कि लोगों को हम बताएं कि हेल्थ क्या होती है, वेलबींग क्या होती है। तो मेरे ख्याल में हेल्थ एजुकेशन, हेल्थ जो अवेयरनेस जो है वो गाँव में करनी है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे बार बार अभी डेवलपमेंट की बात की गई, तो डेवलपमेंट को ज़्यादातर प्रमोट ही किया जाता है। ग्राउंड लेवल पे जो है डेवलपमेंट उस हिसाब से नहीं हो रही है लेकिन स्लो पेस के साथ। तो मेरे ख्याल से जो है प्रोपोगेशन के अलावा जो है ग्राउंड लेवल पे भी जो है डेवलपमेंट हमें दिखाई देनी चाहिए। सोपर मंडी की बात मैं नहीं करूंगा, फ्रूट मंडी की मैं करूंगा, हर मंडी की बात। जो ये रेलवे का कनेक्शन है, ये हर मंडी के नज़दीक रहना चाहिए। जहाँ भी फ्रूट मंडी है वहाँ पर ये नज़दीक रहना चाहिए, ताकि ये जो हमारा इस वक्त सबसे बड़ा बिजनेस है, जो हमारा ट्रेडर्स है, वो फ्रूट है। और ये हमारा जब फ्रूट बैठ गया तो हमारी सब कारोबार बैठ गया। तो जब हमें मंडियों के नज़दीक ये रेलवे का कनेक्शन होगा तो हमारा जो फ्रूट है ये उसके आसानी से जाएगा। अगर ये उसके थोड़ा ज़रा दूर हो जाएगा तो हमें नुकसान है। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से कि हर जगह पर जहाँ भी हमारी फ्रूट मंडियाँ हैं वहाँ उनके साथ साथ रखे और उनके नज़दीक रखे। जैसा कि सर ने कहा था, अभी करप्शन कम हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं हो रहा। सर ने एग्जांपल दी थी डोमिसाइल की, तो जैसा कि हम देख सकते हैं, हम आज फोटो स्टेट वाले के पास भी हम डोमिसाइल बना सकते हैं, उसमें कोई हमारा इशू नहीं है, वो ऑनलाइन हो जाता है। लेकिन अगर हम देखें ड्राइविंग लाइसेंस में अगर हम देखेंगे हमें 1400 या 1200 देने पड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो हमें गवर्नमेंट ने दे के रखा है। लेकिन वहाँ पर हो जाता है वो 5,500, 6,000, 7,000 उसमें हमारा है। अगर हम देखेंगे कि हमें गवर्नमेंट में इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स मतलब अगर हम कश्मीर में ही देखेंगे कितने सारा, मतलब इनकम टैक्स तो कुछ काम है ही नहीं आज। अगर हम देखेंगे मतलब रेवेन्यू, अगर हम रेलवेज़ का ही देखेंगे तो बहुत, अगर हम देखेंगे कि अगर हमारा रेलवे यहाँ से बारामूला से जाके जम्मू तक जाएगा तो कितनी सारी ट्रेन फैसिलिटी की वजह से कितने सारे पैसेंजर्स का ये होगा, कितना ज़्यादा फैसिलिटी मतलब कितना कम हो जाएगा, हमारा टाइम बहुत कम हो जाएगा। या करप्शन की वजह से, जैसे हमें पता है वहाँ पर वो फैसिलिटी अभी नहीं है, वो किस वजह से? क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसे दे रही है लेकिन हमारे जो ऑफिसर्स है वो यूटिलाइज़ करने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस पर रोशनी पड़े कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन मुद्दों के ऊपर नज़र दे, हमारे जो ट्रेन फैसिलिटीज़ है वो साफ़ हो जाए। मतलब हाइजीन का तो कोई वहाँ पर है ही नहीं कुछ। अगर हम देखेंगे तो आधे से ज़्यादा TCs भी
गाड़ी में होते हैं लेकिन चेकिंग नहीं होती है, टिकट मतलब आधे से ज़्यादा टिकट के बगैर ही आ जाते हैं। अभी एक सर ने बात की कि ऑपरेशन की बात है, डॉक्टर ऑपरेशन जाने से पहले बोलता है मैं छू वात क्लिनिक पे ये जल्द जल्द कर ये ऑपरेशन ख़त्म जई मरन जिंद रोजन तम कहीं उसको अपनी क्लिनिक की फिक्र है कि मैंने वहाँ पहुँचना है। मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ और कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन से ये मेडिकल से अपील करता हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान दें कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बड़ी मुश्किल से गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुँच के अपना इलाज कराते हैं मगर वो इलाज नहीं होता है। अभी आप देखो, हम नहीं बोलते हैं कि गवर्नमेंट काम नहीं करती, गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है, मगर आप देखो जहाँ पर एक डॉक्टर की ज़रूरत है वहाँ पर 10 डॉक्टर पोस्टेड है। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ बारामूला, आप देखो हज़ारों डॉक्टर वहाँ पर है, एक एक डिपार्टमेंट में 20-20 डॉक्टर हैं। ओ भाई आप जाओ सिंहपुरा जाओ, क्रीडी जाओ, पट्टन जाओ, बाकी जगह जाओ, चंदूसा जाओ, क्रंकशो जाओ, टंगडार जाओ, और कोई डॉक्टर आज लाख से कम सैलरी नहीं लेता है। 1 लाख तो बहुत होता है, हम नहीं बोलते कि 1 लाख की आसान, 1 लाख रुपया बहुत है, इट इज़ एनफ मनी टू सर्वाइव द हाउस, सर्वाइव द फैमिली। मगर हम लोग उस पर ध्यान नहीं रखते हैं। हम बोलते हैं ना मेडिकल प्रोफेशन इज़ ए वेरी नोबल प्रोफेशन, कहाँ है वो बताओ। तो अगर हम बात हेल्थ केयर की करें, जैसा कि बहुत सारे यहाँ पे इन लोग सब ने बोला कि हेल्थ केयर के बारे में किसी ने कोई अच्छाइयाँ बोली, किसी ने कोई खामियाँ बोली, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे सोपोर हॉस्पिटल की, ठीक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की। द थिंग इज़ कि वहाँ पे वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करते हैं वो लोग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेशेंट जा रहा है, वो जहाँ जाता है ट्रीटमेंट करवाने, बट वहाँ पे उसको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा रही है जो जिससे उसकी ट्रीटमेंट हो। उससे क्या किया जा रहा है, उसको बारामूला शिफ्ट कर रहे हैं। अरे भाई क्यों? जब सोपोर में हॉस्पिटल है वो किस लिए बना है? अगर उसको बारामूला ही जाना था, वो सोपोर में हॉस्पिटल ही क्यों बनाया? तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि ऐसे आप लोग चीज़ें प्रोवाइड करो जिससे एक पेशेंट को इधर से उधर शिफ्ट ना करना पड़े। ऐसी चीज़ें एक ही हॉस्पिटल में प्रोवाइड करें जिससे क्या हो कि एक पेशेंट को आराम मिले और बस। और आजकल मेडिकल का ये हाल बन गया है, मेडिकल डिपार्टमेंट का, मेडिकल हॉस्पिटल्स का, इन्होंने एक बिजनेस बना के रखी हुई है। इन्होंने एक बिजनेस बनाई है मेडिकल डिपार्टमेंट को। हम गवर्नर साहब से 2 हाथ जोड़ के बेनती करते हैं, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, कि इस चीज़ पे तवज्जो दी जाए और जहाँ पर मशीनें नहीं है वहाँ पर मशीनें भेजें। जहाँ पर डॉक्टर नहीं है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है और एक डॉक्टर के लिए मैंने कहता हूँ कि 15-20 हज़ार की कुर्सी लाई है, मगर उस कुर्सी का क्या फ़ायदा है, वो तो डॉक्टर ही नहीं है। टेबल भी अच्छे हैं मगर डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। आप ऑन ग्राउंड काम, जब तक आप ऑन ग्राउंड काम नहीं देखोगे तब तक आपका काम नहीं चलेगा। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जितनी भी हमारी यहाँ पर गवर्नमेंट काम करती है कि आप ऑन ग्राउंड पर विजिट मार के आप ऑन ग्राउंड को देखो कि काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर हम भाषण देने आए, अगली बार फिर प्रोग्राम करोगे, बिदबो भाषण और बोलेंगे, मगर ऑन ग्राउंड काम नहीं होगा तो वो भी अच्छी बात नहीं है। तो हम ये कहते हैं, और एजुकेशन का तो हमने बता दिया। नाज़रीन, वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए हमें हमारा आज का शुमारा यहीं पर इख्तिताम करना होगा। हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवालात है या कोई भी राय आ रहा है तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। शब बखैर।